तो ये कहानी नीनो नाम के ऐसे आदमी के बारे में है जो उसकी 3 दर्जन फैमिली मेंबर के साथ एक छोटे से घर में रहता है और इस घर में सिर्फ एक ही रूम है और ये रूम भी पूरा गटर के जैसा है। दरअसल नीनो अपनी एक जॉइंट फैमिली के साथ में रहता है। उनकी फैमिली में टोटल 36 मेंबर है, लेकिन उनके पास रहने के लिए सिर्फ एक छोटा सा घर है। इसीलिए उन्होंने इस घर की हालत है गोदाम से भी ज्यादा बेकार कर रखी है और उनके घर में प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि उनके घर में सिर्फ एक ही बाथरूम था और जिसमें नीनो भी दिन भर बैठा रहता था, जिस वजह से उनके घर में बच्चों से लेकर महिलाएं तक नंगी होकर कपड़े बदलती थी और इस चीज को करने में उन्हें कोई भी शर्म महसूस नहीं होती थी। दरअसल कई साल पहले इन्होंने अपनी एक आंख गंवा दी थी, जिस वजह से उसे इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से बहुत सारा पैसा मिला है, लेकिन इतनी गरीब होने के बावजूद भी इतना पैसा अपनी फैमिली में नहीं बंटना चाहता है। इसलिए जब भी उसका बेटा उससे पैसा मांगने आता है तो वह उसे इनकार कर देता है और उसे मारकर वहां से भगा देता है और साथ ही साथ जमीनों सोता है तो अपने साथ एक गन को लेकर सोता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके सोते ही उसका घर का कोई पैसा चोरी कर लेगा। इसलिए एक आंख फूटने के बाद उसने अपनी दूसरी आंख कभी भी बंद नहीं की है और यहाँ तक कि रात को जाग जाग कर अपने पैसों का पहरा देता है और उसे अधेड़ उम्र की औरतों को छेड़ने ज्यादा मजा आता है। इसलिए मौका मिलते ही इस अच्छे काम को करने के लिए वह एक भी मौका नहीं छोड़ता। एक हाथ टूटने की वजह से मैं लड़कियों को आंख भी मारता है और लड़कियों को पता भी नहीं चलता और ये लोग जीन्स शरीफों की बस्ती में रहते हैं। वो लोग ज्यादातर चोरी करना ही पसंद करते हैं, जिससे उन्हें रोजगार के साथ साथ 2 वक्त का हराम का खाना भी मिल जाता है। नैनो की बड़ी बेटी पैसा कमाती है और वह इसके लिए किसी हद तक भी जा सकती है। दूसरी तरफ उसकी छोटी बेटी दूसरों के घरों में पोछा लगाना काम करती है और एक दिन जब वह अपनी बड़ी बहन के साथ जा रही थी तो वह बोलती है कि पैसों के लिए ये सब काम करना ठीक नहीं है। तो उसकी बड़ी बहन ये सब सुनकर बोलती है कि दूसरों के घरों में पोछा लगाने से तो अच्छा ही है। और नैनो का छोटा बेटा पैरों पर वैक्सिंग करता है, लड़कियों की छोटी छोटी ड्रेस पहनकर लोगों को पागल बनाकर पैसे कमाता है। नैनो के घर में इतनी गरीबी थी कि सुबह से लेकर शाम तक खाने पीने के साथ साथ मारपीट भी चटनी की तरह परोसी जाती थी। नीनो अपने पैसे लड़कियों पर और दारू पीने में खर्च करता था और नशा टूट जाने के बाद हर बार भूल जाता था उसने किस चीज पर पैसे खर्च किए हैं, इसलिए वह पैसों को गिनकर हर बार अलग अलग जगह पर छुपाता था और पैसे छुपाने से पहले वो हर रोज अपनी बूढ़ी माँ को सफेद कपड़े से ढक देता था। एक दिन इन लोगों पता चलता है कि इनकी बूढ़ी माँ को पेंशन के पैसे मिलने वाले हैं, इसलिए वे लोगों बूढ़ी माँ को जोर जबरदस्ती पेंशन ऑफिस लेकर जाते हैं और पैसों को निकालने के बाद पैसों के लिए लड़ाई करने लगते हैं और अपनी बूढ़ी माँ को बच्चों के साथ छोड़ देते हैं। उनके घर में गरीबी इतनी कूट कूट कर भरी थी कि वे पैसों के लिए किसी भी काम को करने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन नीनो के पास में बहुत सारा पैसा था, लेकिन वह उन पैसों को अपनी अयासी में उड़ता था। एक दिन रात को जब वह दारू पीकर सो रहा था तो तभी वो सपने में देखता है कि उसका सारा पैसा उसकी फैमिली ने चोरी कर लिया है और उसके पैसे से मजे कर रहे हैं। ये सब देखने के बाद वह उठता है और अपने पैसों को चेक करने के लिए जाता है, लेकिन जैसी में दीवार तोड़ता है तो उसमें 1 रुपया भी नहीं होता है, जिसके कारण में बौखला जाता है और घर को तहस नहस करने लग जाता है और पैसा ढूंढने लगता है कि तभी उसका शक उसके बेटे पर जाता है कि उसी ने उसका पैसे चोरी किया होगा। इसलिए बहुत से पूछने की बजाय उसे गोली मार देता है, जिसके बाद उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है। लेकिन अगले दिन अपने पैसों के दम पर पुलिस स्टेशन से छूटकर वापस अपने घर आ जाता है। दूसरी तरफ उस घर के सभी लोग चारों तरफ उन पैसों को ढूंढ रहे थे, लेकिन वह पैसा उन्हें कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी नींद हो जाता है और बाथरूम की तरफ जाता है और अपने सारे पैसे निकाल कर चला जाता है। दरअसल इन्होंने बाथरूम में पैसे छुपाए रखे थे, लेकिन उस दिन नशे में होने की वजह से उसे पैसों की जगह के बारे में मालूम नहीं था और इसके बाद सभी परिवार वाले उस आदमी को बहुत मारते हैं जिसने बोला था कि उसने बाथरूम को अच्छी तरह चेक कर लिया है। उधर नीनो एक जगह दारू पी रहा था कि तभी उसे एक धंधे वाली मिलती है और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगता है। नीनो कहता है कि वह काफी अकेला है और उसे उसके घर में कोई प्यार नहीं करता, सभी लोग उसका पैसा उससे छीनना चाहते हैं। पर उसके बाद नीनो उसके साथ काफी मजे लेता है और रात को अपने घर ले जाता है। यहाँ पर वह अपनी बीवी को बिस्तर से उठने के लिए कहता है और कहता है कि आज से मेरी दूसरी बीवी है और उसके ऊपर उन पैसों खर्च करने लगता है जिसे उसने अपने बच्चों और बीवी को भी नहीं दिया था। साथ ही साथ में घर के लोगों को जाहिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था, जिससे घर के सभी लोग उससे नफरत करने लगे थे और उसे मारने के लिए लोग प्लान बनाने लगते हैं। एक दिन घर के सभी लोग चच जाते हैं तो वहीं पर इस घटना को अंजाम करने का फैसला करते हैं। इसके बाद वह गाड़ी में भैंसों की तरह लोड होकर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर पहुंचकर नीनो खाने में जहर मिला देते हैं। नीनो जब वह खाना खाता है तो पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर में वह समझ जाता है कि उसके खाने में जहर मिलाया गया है। फिर वह कहता कि मरने से पहले मैं पुलिस को बता दूंगा कि तुमने मेरे खाने में जहर मिलाया था। इसके बाद में साइकिल लेकर पुलिस स्टेशन जाने लगता है, जबकि से पुलिस स्टेशन की बजाय अस्पताल जाना था। दरअसल नीनो खुद को बचाने के लिए नहीं, उन लोगों को मरवाने के लिए जा रहा था, लेकिन जहर खाने की वजह से वह ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता और एक नदी के पास आकर बैठ जाता है और एक नदी के पास अगर गिर जाता है, जो कि अब उसने पूरा खाना नहीं खाया था, तो वह उल्टी करके पूरे खाने को निकाल देता है जिसमें जहर मिलाया हुआ था, जिसके कारण में बच जाता है। इसके बाद वो अपने घर में दारू छिड़क कर आग लगा देता है और दूर से अपने परिवार को मरता हुआ देखने लगता है, लेकिन इससे पहले पूरे आग घर में फैलती लोगों को पता चल जाता है और वह लोग घर से बाहर निकल जाते हैं। बाहर वे नैनो को पेड़ पर चढ़ा हुआ देखते हैं और फिर उस पर पत्थर फेंक कर उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे भी उसे कुछ नहीं होता।
अगले दिन सभी लोग उस घर को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नीनो उस घर को एक आदमी को भेज देता है ताकि उसकी फैमिली रास्ते पर भीख मांगने में मजबूर हो जाए, और फिर नीनो उन पैसों को लेकर धंधे वाली के पास मजे लेने लगता है। अब इसके बाद जिस आदमी ने उस घर को खरीदा था, जो कि अपनी फैमिली के साथ, जो कि एक लोकल ट्रेन की तरह खत्म ही नहीं हो रही थी, उनको लेकर नैनो के घर आता है। वो नीनो की फैमिली को घर खाली करने के लिए कहता है, और उन्हें घर तो क्या खाली करना था कि वे हाथापाई पर उतर आते हैं। इसके बाद हम एक सीन में देखते हैं कि नीनो अपने पैसों से एक गाड़ी खरीदता है और उस गाड़ी को लाकर अपने घर में घुसा देता है, जिससे उनका घर गटर से कबाड़ खाने में बदल जाता है। लेकिन वो लोग उस कबाड़ खाने को गिरने से रोकते हैं और फिर वो दोनों ही फैमिली इस घर में रहने लगते हैं। यहाँ पर नैनो अपनी 3 दर्जन फैमिली और 2 बीवियों के साथ में रह रहा था, और दूसरी तरफ वह फैमिली जिसने इस घर को खरीदा था वह भी अपनी जॉइंट फैमिली को लेकर वहाँ पर रहने लगते हैं। साथ ही साथ अभी भी नीनो अपने सभी घरों के लोगों पर शक भी करता है और अपने पैसों को अपने हाथ में लगे प्लास्टर में छुपा कर रखता है। वह चाहता था कि घर के सभी लोगों को मारकर उस गटर का राजा बने, और जिसके लिए वह रात भर प्लेन भी बनाता है। और इसी के साथ यह मजेदार कहानी खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। धन्यवाद।